एक्शन लिया गया वो लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो आके हमारे नागरिकों को मार के गए हैं। और ऊपर से उन्होंने बोला है कि जाके मोदी जी को बता देना। तो जब मोदी जी को बताया है तो जवाब तो मिलना ही था। और ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, शांत नहीं बैठा जाएगा। जो भी हम पे हमला होगा या जो भी वो सोचेंगे, मोदी जी उल्टा जवाब उनको ज़रूर मिलेगा। उन्होंने पहले वाले से सबक नहीं लिया, जब उनके वहाँ जाके हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि ये स्ट्रॉन्ग भारत है। फिर भी उन्होंने उसके बावजूद भी हम पे यहाँ हमला किया और हमारा धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा। जब धर्म पूछ के मारा तो फिर उन्हीं की धर्म की फीमेल से पिटे हैं। अब मुझे लगता है उनको अच्छा तो लगा होगा, स्वाद तो आ गया होगा। और इवन अब कई सालों तक नहीं सोचेंगे मारने की, अगर सोचेंगे तो उल्टा ऐसे ही जवाब मिलेगा। और मोदी जी जब इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं तो उन्होंने यहीं से आइडिया लगा लेना चाहिए था कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हो गए, भारत कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कि कैसे जवाब मिलेगा हमें। पहले के भारत में और अब के भारत में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। पहले पाकिस्तान वाले आते थे तो हमारी आर्मी वाली सेना को गर्दन काट के यहाँ दिखाते थे, चिढ़ाते थे हम लोगों को। अब उनको पता है कि हम पे थोड़ा सा भी अटैक होगा तो मोदी जी उनको बख्शेंगे नहीं। मोदी जी ने साबित किया है, उन्हीं के घर में जाके वहीं पे उनको अटैक किया है, उनको अच्छा सबक सिखाया। अब भी इसका बदला मतलब ज़ोर शोर से लिया गया है। उनके मतलब दिमाग में दहशत फैल चुकी है और कई सालों तक हम पे अटैक करने की सोचेंगे नहीं। अगर करेंगे तो फिर उससे भी बुरा अंजाम होगा उनका। देखिए, मैं एक रिटायर्ड फौजी सूबेदार मेजर हूँ। मैं इस सीज़ फायर के बारे में ये कहता हूँ कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन एक फौजी होने के नाते और हम सब फौजियों का, यार हमारे देश के देशवासियों का खून जिस प्रकार से खोल रहा है और जोश जिस प्रकार से हाई है, उस प्रकार से ये सीज़ फायर न करके इनको और सबक सिखाना चाहिए था। क्योंकि ये कौम एक ऐसी कौम है कि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने इनके ऊपर काफ़ी टाइम विश्वास किया है, लेकिन इन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है। और ये ऐसा विश्वासघात करते हैं कि सीज़ फायर के तुरंत बाद ही इन्होंने 3 घंटे के अंदर ही सीज़ फायर को तोड़ दिया। और हम हमारे देश के जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, सरकार की हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि पूरे सरकार एक साथ रही है और अच्छी रही है। खास करके मैं ओवैसी को एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से आगे आकर के और हमारा साथ दिया है, वो एक काबिल तारीफ़ है। रही बात पहलगांव के मारने की, इन्होंने धर्म पूछ के मारा। हमने इनको अब ऐसे मारा है कि ये किसको बताएंगे। इनके आतंकवादी कह रहे थे कि जाकर के आप बताओ, मोदी को बताओ हमने मारा। अब ये किसको बताएंगे। हमने इनको इस प्रकार से ठोका है कि जिसका कोई हद नहीं। इन्होंने कितने ड्रोन, कितनी मिसाइलें हमारे ऊपर छोड़ी, लेकिन सब हवा में ही फुस हो गई। और हमारे, अगर हम चाहते तो हम इनको बिल्कुल इस 3 दिनों के अंदर तबाह कर सकते थे। लेकिन ये भारत मोदी का भारत है, ये नया भारत है, नया युग का भारत है। कुछ कर नहीं मारते। और न ही हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनके ऊपर हम अटैक करते और न ही हम सिविलियन पॉपुलेशन को। हमने जो भी कार्रवाई किया, बड़े स्टीक ढंग से कार्रवाई किया अपने टारगेट के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर। लेकिन इन्होंने, हाँ, जितने भी अटैक किए हैं जो हमने मार गिराए, वो टोटली सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर थे। टारगेट तो इनका सेट था ही नहीं। अब इनको हमसे सीखना चाहिए कि टारगेट कैसे सेट होता है। और ये युद्ध और 2-3 दिन चल जाता तो ये पाकिस्तान के सैनिक एक भी वहाँ नहीं मिलता, सारे भगोड़ा हो जाते, खिलाफत हो जाती। मुनीर है, मुनीर क्या चीज़ है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुनीर चाहता क्या है। मुनीर चाहता है कि मैं शहबाज शरीफ को जेल में डाल दूं, तख्ता पलट करके खुद वहां राज्य करूं। और इसकी चाल है और भविष्य में आप देखना आगे ऐसा ही होगा। धन्यवाद। देखो, अब भारत एक नया भारत है।
अब भारत को कोई देश आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। हम अपने हिसाब से चलते हैं। हमने कभी किसी से पहल नहीं किया। अभी ये करंट ही उदाहरण है, हमने पहल नहीं किया, पहल पाकिस्तान ने ही किया है। हमारे सैनिकों का हौसले को देखते हुए हमने बहुत संयम बरता है, हमारी सरकार ने संयम बरता है। संयम टूटने के बाद हमने आतंकवादियों पर कार्रवाई करी है। मेरा नाम कुलदीप धीमान है। मैं अम्बाला कैंट का ही निवासी हूँ। मेरी शॉप गांधी मार्केट देवराज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम का फैसला हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनहित में जो फैसला लिया वो माननीय है, स्वीकार है। परंतु मेरा अपना ये व्यक्तिगत राय है कि जो सीज फायर है वो शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा और दम दिखा के ही करने का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना, हमारी आर्मी का जो खर्चा हुआ है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनका जो सीज फायर है थोड़ा सा अभी कमी रह गई है कहीं ना कहीं, जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में कहीं ना कहीं आह बची है, वो पूरी होनी चाहिए। और ये सीज फायर जो जल्दी लिया गया है, मेरे ख्याल से पीओ के जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है उसको अपने कब्जे में लेने के बाद ही ये फैसला लेना चाहिए, या जो आतंकवादी जिन्होंने गतिविधियां करी हैं उनको अपने हवाले लेके फिर ये सीज फायर करना। देखिए, युद्ध विराम जो लगा है, पहले तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि जब इतने हमारे लोग शहीद हो गए थे, इतनी फाइट हुई और इतनी बॉर्डर फोर्सेस हमारी एक्टिव हुई, तो एक बारी तो पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए था। और इसमें एक बात और बोलना चाहूँगा कि समय-समय पर पाकिस्तान ने अपनी ऐसी कायरता हरकत दिखाकर हमारे लोगों को मारा। एक बारी आज उनको पता लग जाना चाहिए था कि भी हिंदुस्तान क्या चीज़ है, ताकि वो भविष्य में कभी भी आंख उठाने की कोशिश ना करता। आज हमारा देश ये पूछ रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से ये जो जितनी मिसाइल हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, उसको बीच में रोक कर ऐसी क्या नौबत आ गई कि ट्रंप के जरिए हमें सीज फायर का ऐलान करना पड़ रहा है। ट्रंप होता कौन है जो देश को, हमारे हिंदुस्तान के जो निर्णय है वो आज ट्रंप करेगा? कहाँ गई हमारी सरकारें जो बड़े बड़े वादे करती थी? ऑपरेशन सिंदूर को पूरा पुल तक, एंड तक ले जाया जाना चाहिए था और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। मेरा नाम अमित सूद है। युद्ध विराम जो गवर्नमेंट ने किया है काफी अच्छा डिसीजन है, समझदारी भरा डिसीजन है ये। देखिए, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है, तो अगर आज हमारी भारत ने अपनी शर्तों पर इसके युद्ध विराम को लिया, अब तो माना है, तो बहुत अच्छी बात है, समझदारी भरा कदम।